गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाने जा रहा हूं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं। 13.4 में कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो 13.4 में हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए सिर्फ इसमें स्फीयर का ही फार्मूला लगेगा, स्फीयर और हेमीस्फीयर का। तो पहला फार्मूला है हमारा टोटल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या टोटल एरिया सेम होता है, मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया का ही है, सरफेस एरिया का ही है या टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला लगेगा सिर्फ पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है। उसके बाद दूसरा फार्मूला है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 3 पाई आर स्क्वायर। आपको मैं बता दूं कि ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है। तो इस एरिया को जब हम सिर्फ इसके पेंदी का ये वाला एरिया निकालेंगे तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन अगर हम इसको भी निकालें तो हम इसको टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो इस वाले फार्मूले का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका तो आप जानते हैं कि सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर बनाया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अपना हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो रेडियस दिया हुआ है, फर्स्ट क्या है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड का है 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड का है 14 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस दिया हुआ है और एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है। तो फर्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट का आर है 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, फार्मूला आपको हमने बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ईजी है, आप बस फार्मूले को पुट करिए, यही बताए थे ना क्वेश्चन कि टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बस हम लिख दिए 4 पाई क्या है 20/2/7 और आर हमारा क्या है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर लिख दिए। 4 पाई 22/7, आर को 10.5 इंटू 10.5। हम 7 को कैंसिल कर देंगे, 7 7 1 7 और 7 से कैंसिल कर देंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे कि 4 इंटू 20 88 और 88 इंटू 1.5 हो जाएगा 132 और इंटू 10.5 अगर हम कर दें तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी है, हमारा फर्स्ट का पहले का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। अब हम पहले का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड में है रेडियस 5.6 सेंटीमीटर, तो आर क्या है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आप जानते ही हैं। 4 इंटू पाई क्या है 22/7 और आर है 5.6 का होल स्क्वायर। तो 4 पाई आर है 5.6 का होल स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर यूज कर दिए, लगा दिए हैं। अब 4 पाई 22/7, आर को 5.6 इंटू 5.6 कर दिए। तो अब क्या कर देंगे 7 1 7, 7 से कैंसिल कर दिए तो 0.8, 4 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 0.8 और फिर 5.6, ये जब तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 394.26 मीटर स्क्वायर आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी वेरी इजी था, बहुत इजी था, खत्म हुआ। अब हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे। आर इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हमारा थर्ड में आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। इसमें बच्चों कुछ करना ही नहीं है, हमें बस एरिया का फार्मूला लगा देना है और उसी पे पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करा के आंसर ले लेना है। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई लगा दिए 22/7 और आर हमारा क्या है 14, तो इंटू 14 इंटू 14 कर दिए। अब आप देखिए 7 1 7, 7 2 14 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 2 88 और इंटू 2 हो जाएगा 176 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 2464
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आप देखिए कितना इजी था, बहुत इजी है और आप इसको बड़ी आसानी से कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर। इन तीनों का हमें एरिया निकालना है। क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। फर्स्ट है d इक्वल टू डायमीटर मीन्स DIA, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, हम रेडियस के लिए d/2 करते हैं तो 14/2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो लिख देंगे 4π22/7 है और r हमारा 7 × 7। एनी डाउट, देखिए 4πr² है, 4π22/7 और r को क्या कर दिया 7/7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 4 × 22 हो जाएगा 88 और 88 × 7 जब हम कर देंगे, चाहे एक बार हम इसको लिख दें 88 × 7 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 88 × 7 तो हमारा हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजी था। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हुआ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कि डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू होता है d/2 तो 21/2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट में बदल दें अगर, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है फार्मूला बताए ही है, 4πr²। तो 4 लगा दीजिए, पाई कितना है 22/7 और r कितना है 10.5 × 10.5। तो देखिए 7 × 1 = 7 और 7 से डिवाइड करवाए तो 1.5 आ गया। अब 4 × 22 कितना हो जाएगा, आप देखिए 4 × 2 हो जाएगा 88, 22 88 इंटू 1.5 × 10.5। अब 188 × 1.5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 132 आ जाता है और फिर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए कितना इजी है। हमारा सेकेंड पार्ट भी फिनिश हुआ। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि थर्ड पार्ट में हमारा डायमीटर है 3.5 मीटर। आप बुक देखिए। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ d/2। तो हम 3.5/2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.75 मीटर। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे सरफेस एरिया निकालना है ना, तो बस फार्मूला लगा दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr² इक्वल टू हो जाएगा 4π22/7 और r हमारा क्या है 1.75 का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 4 इसको इसी तरह उतार देंगे इंटू 22/7 और 1.75 को 2 टाइम्स लिख देंगे इंटू 1.75। अब मल्टीप्लाई 7 × 1 = 7,
7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.25 आया। अब 4 इंटू 0.25 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 1 इंटू 22 इंटू 1.75। अब ये 1 आया, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.00। तो इसको हम 00 लिखेंगे नहीं, सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 22 इंटू 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 22 5 जा 110, 0 लिखेंगे और 11 आया, 22 7 जा 154 लिखेंगे और 11 ऐड कर देंगे 165 हो जाएगा। तो 165 में हम 5 उतार देंगे, अब 16 बचा और 22 इंटू 1 22 प्लस 16 हो जाएगा 38। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे। कितना इजी है। आपको फास्ट कैलकुलेशन सीखने के लिए हमारा जो है फास्ट ट्रैक वीडियो देखना पड़ेगा, मैथ्स फास्ट ट्रैक वीडियो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इसने कहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 10 है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे आर इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला में हमने पढ़ा ही था। तो इक्वल टू लिखेंगे 3 पाई, देखिए हमने क्या यूज क्या करना 3.14, तो 3.14 ले लेंगे और आर को 10 का स्क्वायर। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना इजी था देखिए बच्चों, बस हमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना था हेमिस्फीयर का, फार्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं किस तरह से इतना इजी है क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून increases from 7 to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the balloon in two cases. इन दोनों केसेस में एक का रेडियस 7 है, एक का रेडियस 14 है। तो इन दोनों केसेस में दोनों के स्फीयर का इन दोनों क्या निकालना है, एरिया और उसका रेशियो कर देना है। तो लिखो व्हेन आर इक्वल टू 7, जब आर 7 सेंटीमीटर हो तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम हो स्फीयर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 पाई और 7 इंटू 7। इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो में आगे कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम व्हेन आर इक्वल टू 14 होगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ बैलून। तो सरफेस एरिया बैलून हो जाएगा, वही फार्मूला लगा देंगे 4 पाई और आर क्या है यहाँ 14, तो 14 इंटू 14। और अब देखिए दोनों का एरिया हो गया, 7 जब था 14 था। अब हम क्या निकाल देंगे, अब हम रेशियो कर देंगे। अब क्या कर देंगे रेशियो। तो रेशियो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पान ये कर देंगे। तो 4 पाई इंटू 7 इंटू 7 और यहाँ 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। ये देखो दोनों कैंसिल कर दिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सब कैंसिल हो गया, 1/4 आया। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। यही हमारा आंसर है।
देखिए कितना इजी था क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं करना, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, दोनों का रेशियो कर देना है, 1/4 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मेड ऑफ ब्रास से बना है, ठीक है। हैज इनर डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है 10.5। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो हम क्या करेंगे, इसका कट सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम d इक्वल टू है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो हम r निकालेंगे रेडियस, तो d/2 होता है, तो 10.5/2 कर देंगे, 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद इनर सरफेस एरिया निकालेंगे बाउल का, तो लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या है, 2πr²। तो लगा देंगे फार्मूला, 2π22/7 है, और r² हो जाएगा 5.25 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख देंगे 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25। अब ये डिवाइड कर दिए तो यहाँ 0.75 आया। तो अब मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे देख तो 2 × 22 का हो जाएगा 44, और 44 में 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 33। तो हम 33 × 5.25 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है कि 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, आ रहा 16। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है 16। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16/100 × 173.25। तो हमारा ये हो जाएगा 116 × 1.7325। तो हम जो है यहाँ 25 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 16 × 1.73 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27.72 रुपीज आ जाएगा। ये कितना आंसर कितना सरल है हमारा। और देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, बस इनर कट सरफेस एरिया निकाल के 16/100 से मल्टीप्लाई करवा दिए तो हमारा आंसर आ गया। अब 5th क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रेडियस निकालना है, बहुत इजी है। हम लोग लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है। तो सरफेस एरिया हमारा है 154। अब हम 4 लिखेंगे, पाई को 22/7 लिखेंगे, और r हमें नहीं पता है। तो देखिए हम 20 तो इसे कैंसिल कर दिए, 22 × 1 = 22,
2 7 जा 154। अब ये इधर जाएगा हमारा, तो 7 इंटू 7 अपॉन 4 इक्वल टू, ये इधर गया मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7, और 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख दिए हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। हम इसको 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी है, हमारा रेडियस आ गया। सबसे पहले हमको फार्मूला लिखना है, और उस फार्मूले में जो टोटल सरफेस एरिया आपको 154 लिख के 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल दिखा देंगे ना, यहाँ 4 पाई 22 अपॉन 7 कर देंगे और आर स्क्वायर लिख देंगे। फिर कैंसिल वगैरह करके हम आर इक्वल टू 3.5 हमारा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। तो देखिए जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर देंगे। तो हम मान लेते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ 2r, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 2r अपॉन 2 कर देंगे, r हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ मून 1/4 है अर्थ के, तो अर्थ का 1/4 तो 2r अपॉन 4 कर देंगे, और फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, r अपॉन 2 हो गया। रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 कर देंगे तो r अपॉन 4 हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है, मून का रेडियस है r अपॉन 4, यही है ना रेडियस ऑफ मून, r अपॉन 4, तो r अपॉन 4 का स्क्वायर कर दिया। फिर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस क्या है r, तो r स्क्वायर। अब हम इन दोनों का रेशियो बताना है, तो अब हम इन दोनों का रेशियो कर देंगे। तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r अपॉन 4 का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिख दिए और इसको लिख दिए, मतलब मून का रेशियो, मून का एरिया सरफेस एरिया लिख दिया और अर्थ का सरफेस एरिया, देखिए दोनों लिख दिया ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिए, आर स्क्वायर अपॉन 16, और ये आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो क्या आया हमारा 1 अपॉन 16 आया। तो 1 अपॉन 16 को 1/16 लिख देते हैं। देखिए कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्टील बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना है, और उसकी जो है थिकनेस क्या है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो हम देखिए इनर रेडियस कितना है 5 है, थिकनेस 2.5 है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इनर रेडियस ऑफ बाउल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस हो जाएगा, थिकनेस है हमारा, थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस हो जाएगा, ऐड कर देंगे, आउटर रेडियस ऐड कर देंगे, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, 5.25 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ बाउल हो जाएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई 22 अपॉन 7 है, और आर 5.25। इस चीज को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो इस 7 1 जा 7 से डिवाइड किए तो 0.75 आएगा। 4 इंटू
22 करेंगे 88 और 88 इंटू 0.75 करेंगे तो आएगा 132 इंटू 5.25, तो 5.25, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, हमारा आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक जो सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है और जिसका रेडियस क्या है, आर है। रेडियस क्या हो जाएगा, ये आर है। फर्स्ट बताना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन में लिखेंगे, लिख देंगे सॉल्व में सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा हमारा आर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर, और रेडियस ऑफ जो स्फीयर होगा वही रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर वही होगा। और हाइट क्या होगा, देखिए यहाँ आर यहाँ तक और यहाँ तक आर, हाइट क्या हो जाएगा 2r। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, तो देखिए ये आर है ना यहाँ तक और यहाँ तक आर, तो 2r हो जाएगा। अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फार्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड का सोल्यूशन है। सेकंड हमारा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लगा देंगे, है फार्मूला में 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच, तो हम लिख देंगे 2 पाई आर और एच की जगह क्या लिख देंगे 2r। तो हमारा हो जाएगा 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल है। अब रेशियो निकाल देंगे हम। थर्ड में क्या बताना था हमें, रेशियो। तो थर्ड में हम रेशियो कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इसका ले लेंगे और 4 पाई आर स्क्वायर इसका ले लेंगे। दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर लेकर कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। तो हमारा इस तरह क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब हम अगले लेक्चर में 13.5 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।